सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉनस्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। विश्वविद्यालय परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, ऑनलाइन परीक्षण भेदभावपूर्ण, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कहते हैं। विश्वविद्यालय को कोविड-19 महामारी के बीच में परीक्षाओं का आयोजन नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि ऑनलाइन परीक्षण करना भी सही नहीं है, क्योंकि यह गरीब छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण है। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कोविड-19 फैलने के कारण बिना उचित कक्षाओं वाले स्कूलों के 2020-21 के लगभग आधे शैक्षणिक वर्ष के साथ अगले वर्ष कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। साल खो गया है और हम नहीं जानते कि यह महामारी कब तक जारी रहेगी। इन 2 वर्षों के लिए कुछ समय के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इस वर्ष और अगले वर्ष, और फिर वे इस नीति को देख सकते हैं, सिब्बल ने एक साक्षात्कार में पीटीआई को बताया। सिब्बल, जिन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में शिक्षा क्षेत्र में एक सुधार प्रक्रिया की अगुवाई की थी, जिसके तहत कक्षा 10वीं के लिए अनिवार्य सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि एक समझदार नीति थी, इसका पालन किया गया, लेकिन जब एनडीए सत्ता में आया तो उन्होंने पलटवार किया। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कुछ समझदार सुलह सुनी और उन्होंने बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी। यूपीए 2 सरकार में मई 2009 से अक्टूबर 2012 तक मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके सिब्बल ने कहा कि इस प्रभाव पर विचार करें, विशेष रूप से उन गरीब छात्रों पर जिनके पास ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। चेस द वायरस का अभियान पूरे महाराष्ट्र में बढ़ाया जाएगा, सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि चेस द वायरस पहल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मुंबई में अच्छे परिणाम मिले हैं। अब कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में विस्तार किया जाएगा। अभियान के हिस्से में 15 अन्य संपर्क एक कोविड-19 रोगी को अनिवार्य रूप से संस्थागत संगरोध में रखा जाएगा, जबकि सामुदायिक नेता लोगों को कॉमोर्बिडिटी, भोजन और संस्थागत संगरोध सुविधाओं आदि में उपलब्ध अन्य सुविधाओं, क्लिनिक समय आदि के बारे में बताएंगे। 27 मई को इसे शुरू किया गया था। हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। मुंबई में वायरस अभियान का पीछा करें और हमने अब इसे राज्य भर में लागू करने का फैसला किया है, सीएम ने एक टेलीविकृत पत्र में कहा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का विस्तार करने के लिए लिखा था, ताकि महाराष्ट्र गरीबों को कम कीमतों पर खाद्यान्न की आपूर्ति जारी रख सकते हैं। बरामद कोविड-19 मरीज 1 लाख से अधिक, सक्रिय मामलों से अधिक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कोविड-19 की रिकवरी और सक्रिय मामलों के बीच अंतर 1 लाख को पार कर गया है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 5,28,859 हो गए और मौत का आंकड़ा बढ़कर 16,095 हो गया। बरामद मामले सक्रिय मामलों से अधिक हो गए हैं। शनिवार को 1,06,661 के अनुसार मंत्रालय ने कहा, पिछले 24 घंटों में 13,832 मरीजों के बरामदगी के साथ अब तक कुल 3,09,712 मरीजों को कोविड-19 से ठीक किया जा चुका है। यह बताया कि रिकवरी दर 58.56% है। कोविड-19 रोगियों को मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत सरकार द्वारा उठाए गए क्रमिक पूर्वखाली और सक्रिय कदम उत्साहजनक परिणाम दिखा रहे हैं, एक बयान में कहा गया है। वर्तमान में 2,03,051 सक्रिय मामले हैं और सभी सक्रिय चिकित्सा देखरेख में हैं, उन्होंने कहा। भारत में अब 1,036 डायग्नोस्टिक लैब कोविड-19 को समर्पित हैं। वंदे भारत मिशन चरण 4, 3 जुलाई से 1 जुलाई देशों की ओर 170 उड़ानों का संचालन करने के लिए एयर इंडिया। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई तक वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत 17 देशों से 170 उड़ानों का संचालन करेगी। सरकार ने फंसे हुए लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए 6 मई को मिशन शुरू किया। प्रत्यावर्तन उड़ानें सितंबर 23 के बाद से भारत में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। मिशन के चौथे चरण के तहत एयर इंडिया कनाडा, यूएस, केन्या के साथ भारत को जोड़ने वाली 170 उड़ानों का संचालन करेगी। चौथे चरण के तहत पीटीआई ये 170 चार्टर्ड उड़ानों के लिए एयरलाइन के दस्तावेज के अनुसार फिलीपींस, किर्गिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूक्रेन और वियतनाम के रूप में एक्सेस किए गए हैं।
3 से 15 जुलाई के बीच इसका संचालन किया गया। भारत ने तीसरे चरण में विभिन्न देशों से 495 चार्टर्ड उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है, जो 10 जून को शुरू हुई थी। भारत जानता है कि दोस्ती कैसे मनाई जाती है, यह भी जानता है कि उकसाने पर जवाब कैसे देना चाहिए। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में मारे गए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि लद्दाख में हमारे प्रदेशों को लुभाने वाले को करारा जवाब देना चाहिए। उनके मासिक रेडियो के 66वें एपिसोड की सराहना करते हुए कार्यक्रम मन की बात में पीएम ने कहा, दुनिया ने भारत की ताकत और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को देखा है। अगर भारत दोस्ती निभाना जानता है तो भारत भी जानता है कि उकसाने पर कैसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लद्दाख में एक जवाब। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेशों को प्रतिष्ठित करने वाले लोगों को दिया जाता है। भारत हमारे वीर शहीदों को नमन करता है। उन्होंने भारत को सुरक्षित रखा है। उनकी वीरता को हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध। विपक्षी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर हमला किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए और वादा करना चाहिए कि भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीछे धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश और पूरा विपक्ष उनके वादे के पीछे खड़ा होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव तक राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व किया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ मध्य प्रदेश में और विधानसभा दोनों में उपचुनाव खत्म होने तक कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और 3 महीने के भीतर शिवराज सिंह चौहान लेंगे। 20 जुलाई से शुरू होने वाले 5 दिवसीय बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर सरकार नाथ के करीबी विश्वास सज्जन सिंह वर्मा ने कहा। हालांकि ऐसी अटकलें थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई भी प्रमुख और वरिष्ठ विधायक, संभवतः पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह या केपी सिंह ककाजू को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। सिपुलेशन का कहना था कि आने वाले महीनों में होने वाले 24 थोक विधानसभा चुनाव में से 16 ग्वालियर चंबल क्षेत्र में होने हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह, जो दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, विधानसभा चुनाव में चेहरे हो सकते हैं जो चुनाव क्षेत्र में एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजेंगे। लॉकडाउन के और विस्तार पर निर्णय स्थिति पर निर्भर करता है। पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि पंजाब में 30 जून से आगे कोरोना वायरस लॉकडाउन के विस्तार पर निर्णय स्थिति पर निर्भर करेगा और कहा कि वह संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है, यदि हम सक्षम हैं। एक लुधियाना के रहने वाले ने कहा कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, यह आपके हाथ में है। लोगों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री को एक आधिकारिक बयान में कहा गया था। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने के नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि पंजाब के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करने के लिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4024 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए और 45 को सार्वजनिक रूप से थूकने के लिए चालान किया गया था। भारत 19,906 नए कोविड-19 मामलों के उच्चतम एक दिवसीय स्पाइक देखता है, जो 5,28,859 तक ले जाता है। 19,906 नए मामलों के साथ अब तक के सबसे अधिक एकल दिवसीय स्पाइक भारत के कोविड-19 की गिनती 5,28,859 को छू गई, जिसमें 2,03,051 सक्रिय मामले, 3,09,717 ठीक या छुट्टी या विस्थापित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार है। लगातार 5वें दिन की कोरोना वायरस संक्रमण 15,000 से अधिक बढ़ गया है। इस प्रकार अब तक लगभग 58.56% रोगी ठीक हो चुके हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 410 मौतें हुई और संचयी टोल 16,080 मौतों तक पहुंच गया। कोरोना वायरस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार महाराष्ट्र में मामलों की संख्या 1,59,133 हो गई है, जबकि दिल्ली का टैली 80,188, 2,31,095 नमूनों का परीक्षण किया गया है और 27 जून तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 82,27,802 है। रविवार सुबह तक रिपोर्ट की गई 410 नई मौतों में से महाराष्ट्र में 167,
तमिलनाडु में 68, दिल्ली में 66, उत्तर प्रदेश में 19, गुजरात में 18, पश्चिम बंगाल में 13, राजस्थान और कर्नाटक में 11, आंध्र प्रदेश में 9, हरियाणा में 7, पंजाब और तेलंगाना में 6, मध्य प्रदेश में 4, जम्मू और कश्मीर में 2 और बिहार, उड़ीसा और पुदुचेरी में 1। अमेजॉन इंडिया वैश्विक ग्राहकों की सेवा के लिए ग्राहक सेवा में 20,000 अस्थायी कर्मचारियों को रखने के लिए। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजॉन इंडिया ने रविवार को कहा कि वह भारत में ग्राहकों की मदद करने के लिए अपने ग्राहक सेवा CS संगठन में 20,000 मौसमी या अस्थायी रोजगार के अवसरों की पेशकश कर रहा है और एक सहज ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव के साथ विश्व स्तर पर नए अस्थायी पदों अगले 6 महीनों में ग्राहक यातायात में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए जोड़ा जा रहा है। हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में खुले हैं। अमेजॉन इंडिया ने एक बयान में कहा है, यह स्थिति अमेजॉन के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा है जो लचीले घर से काम के विकल्प प्रदान करता है। यह जोड़ा गया है। नए पदों पर एसोसिएट्स ईमेल, चैट, सोशल मीडिया और फ़ोन के माध्यम से ग्राहक सेवाओं का समर्थन देखेंगे। पात्रता मानदंड इन पदों के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में प्रवीणता शामिल है। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के साथ साथ व्यावसायिक नींव पर आधारित अमेजॉन इंडिया ने कहा कि DS वर्तमान अस्थायी पदों का 1% वर्ष के अंत तक स्थायी पदों में परिवर्तित होने तक संभावना है। मैकेनिकल त्रुटि के कारण सकारात्मक घोषित किए जाने के बाद मेघालय का रिकॉर्ड पहले पॉजिटिव कोविड-19 की मौत है। मेघालय में एक सेप्टुआजेनेरियन की अस्थमा संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई, जब एक यांत्रिक त्रुटि के कारण उसे 14 दिनों के संगरोध में भेजा गया और कोविड-19 के लिए सकारात्मक घोषित किया गया। यह संभवतः पूर्वोत्तर में कोविड-19 का पहला झूठा सकारात्मक मामला है। वार, जो मेघालय में स्वास्थ्य सेवा के निदेशक हैं, ने कहा कि मशीनों के साथ आयोजित RT-PCR परीक्षणों में 99% सटीकता दर है। सवाल में मामला उस 1% त्रुटि के तहत गिर गया, इसलिए इस झूठे सकारात्मक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा, असम के रिभोई जिले के उमसामले गांव के रहने वाले इस व्यक्ति को इस महीने की शुरुआत में राज्य की राजधानी शिलांग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें एक तीव्र श्वसन संक्रामकता का पता चला। 9 जून को उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव घोषित किया गया और इससे अधिकारियों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने का मौका मिला। उनके गांव के कुछ लोगों और शिलांग के स्वाब के नमूनों को एकत्र किया गया और उनका परीक्षण किया गया, लेकिन उनमें से किसी में भी वायरस नहीं पाया गया। आदमी ने बाद में परीक्षणों में भी नकारात्मक परीक्षण किया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।